आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों को परेशान नहीं करता है, बल्कि आपकी समस्याओं के लिए हम स्वयं ही कार्य करते हैं, है ना। तो इस चैनल को आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में शेयर करिए, अधिकाधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक कराइए। आज योगी जी वाला कुर्ता पहने हैं है ना। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। इस अपडेट्स को आप लोग सुनिएगा। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन जो LT ग्रेड के हैं, वेटिंग सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, जो TGT PGT के हैं या जो हमारे कोर्ट केस में याचिकाओं में हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं UPTPLSC की कार्यप्रणाली को लेकर के। जाहिर सी बात है, UPTPLSC की कार्यप्रणाली भी ऐसी ही है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है ना। ऐसी कोई सी भी भर्ती नहीं होती जो ये 6 महीने में कंप्लीट कर पाएँ। हर वैकेंसी इनकी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे ही लटकती है ना। तो पता नहीं क्या करते हैं चेयरमैन, पता नहीं क्या करते हैं सदस्य। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो है छात्रों के मनोबल को तोड़ने का कार्य करती हैं, और ऐसी प्रक्रियाएं होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे छात्र बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए खबर की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। TGT PGT 2016-2021 के लिए जो प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की आई थी, उस प्रतीक्षा सूची का काउंसलिंग हो चुका है। और जानकारी के मुताबिक मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि जो जानकारी शिक्षा निदेशालय से प्राप्त हुई है, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। TGT PGT 2016-2021 में 2021 में जो पदों की संख्या थी टोटल, वो 541 थी, ठीक है ना। मतलब केवल TGT की मैं बात कर रहा हूँ, PGT की नहीं। 541 पदों में से आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को जो काउंसलिंग देखने के लिए मिली है वो केवल 213 पदों पर देखने के लिए मिली है। मतलब 213 पदों पर आप लोगों की काउंसलिंग हुई है 2021 में, ठीक है। और जो TGT में जो 2016 की बात कर लूँ तो उसमें टोटल पदों की संख्या थी 771, ठीक है। और उसमें टोटल काउंसलिंग हुई है आपकी 305 पदों पर, ठीक है। 305 पदों पर आपकी टोटल काउंसलिंग हुई, बाकी सारे पद आपके रिक्त गए हैं। इन पदों को देखा जाए तो इनका फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो पद और ज़्यादा रिक्त भी हो गए हैं, हो सकता है कि इस बीच में कुछ और पद रिक्त हो गए हों, है ना। तो मृतक आश्रित कोटे को छोड़ करके, ठीक है ना, 13-3, 13-5 वाले विद्यार्थियों को जो है मतलब ड्रॉप करके जो आपके रियल पद हैं जिनका विज्ञापन निकाला गया था, ठीक है ना, उन पदों को, और प्लस जो आपके 249 सीटें आपकी याचिकाओं पर आरक्षित हैं, उन सीटों को अलग करते हुए सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद आप सभी लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची वो देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, आप जानते ही हैं सरकारी कार्य कैसा होता है, किस तरीके से होता है, यह आप लोगों को बखूबी पता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कहते नहीं कि हेहर बनना पड़ता है हेहर समझते हैं ना, जो कि मतलब डांटने से और 4 बात सुनाने से भी पीछे ना हटे, उसी को हेहर बोलते हैं, है ना। तो हम लोग भी हेहर बन जाते हैं, क्या करें। अगर अधिकारियों की थोड़ी सी आंख तिरोड़ के ऐसे देखे और आप दुम दबा के भाग लिए अगर, तो या फिर आपका काम नहीं होगा, है ना। अगर विद्यार्थियों के लिए लड़ना है, विद्यार्थियों की समस्याओं को अधिकारियों के सम्मुख रखना है, तो उसके लिए बलजुराई दिखाना पड़ता है, और वही कार्य हम सभी लोग भी करते हैं, हेहर बन जाते हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। गणेश परिक्रमा करनी पड़ती है अधिकारियों की, आगे पीछे घूमना पड़ता है, तब आपकी बातें वो सुनते हैं, तब वो आप सभी लोगों के लिए कोई आश्वासन देते हैं, तब आपका ज्ञापन लेते हैं। और ज्ञापन तो बहुत सारे लोग देते हैं, इतने सारे लोग ज्ञापन देते रहते हैं, इतने सारे लोग सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई कहाँ होती। कार्रवाई तब होगी जब आप वजनी तरीके से अपनी बातों को वहाँ पर रख पाएंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपका पॉलिटिकल इफेक्ट है तो जाहिर सी बात है आपकी बातों में और ज़्यादा दम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को इसीलिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची आएगी, और इस प्रतीक्षा सूची के माध्यम से आप सभी लोगों के बहुत सारे कार्य वो संपादित हो जाएंगे, ठीक है ना। TGT PGT 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन याचिका में है,
अगर वो अभी जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, कल्याण हो जाएगा। उन विद्यार्थियों के लिए भी गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन तमाम हमारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए बहुत मजबूत पैरवी जो है कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन विद्यार्थियों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो आपकी प्रतीक्षा सूची है, आज शिक्षा निदेशक महोदय से हमारी टीम ने मुलाकात किया और उनसे यह जानने का प्रयत्न किया कि आखिर द्वितीय प्रतीक्षा सूची कितने पदों पर काउंसलिंग कंप्लीट हुई, कितने विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटन हुआ है और कितनी सीटें अभी हमारी रिक्त रह गई हैं, और इन सीटों को कितने परसेंट विद्यार्थियों को बुलाया गया था, अभी कितने परसेंट विद्यार्थी और बुलाए जाएंगे, द्वितीय प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात की गई। उसमें जो चीज़ों का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है वो मैं आप सभी लोगों को बता दूं। इन तथ्यों को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अगस्त में आप सभी लोगों की ये द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, ठीक है ना। और इसकी काउंसलिंग करा करके आप सभी लोगों को 1 अगस्त के पहले नियुक्ति 1 सितंबर के पहले नियुक्तियां भी प्रदान कर दी जाएंगी। और कुछ जो कोर्ट केसेस हैं उन विद्यार्थियों को लेकर के भी शासन और आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, माध्यमिक बोर्ड, वो भी गंभीर है कि जो मुद्दे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गुड़ गोबर होने पाए, है ना। गुड़ गोबर नहीं करना है, आप लोगों का काम प्यार से कराना है, ठीक है। जब पत्थर में हाथ दब जाए तो उसको प्यार से खींचना चाहिए, प्यार से निकालना चाहिए। अगर अचानक से ताकत लगा के खींचोगे ना तो हाथ टूट जाएगा। मुझे हाथ नहीं तोड़वाना है, मुझे अपना काम करवाना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत प्यार से, बहुत सावधानी पूर्वक कार्य को करना पड़ता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अगस्त में आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के लिए जो रिमाइंडर आज भी एक रिमाइंडर भेजा गया है कि तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, और कुछ अभी सदस्यगण भी जाएंगे, कुछ मोर्चा वोर्चा के लोग हैं, है ना, वो लोग भी जाएंगे, ज्ञापन वगैरह देंगे। यही जवाब मिल रहा है उनको कि इस जो प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाना है, शासन की सहमति मिलने के बाद आप सभी लोगों को ये अगस्त मध्य में, मतलब तृतीय सप्ताह में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसके साथ में जीआईसी प्रवक्ता का भी आपका प्रतीक्षा सूची आएगा, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, आप लोगों की प्रतीक्षा सूची आ रही है। रही बात आपके विज्ञापनों को लेकर के, तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के जब तक इधर से क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपके विज्ञापन को लेकर के चिंताएं आम होना स्वाभाविक है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि उन विद्यार्थियों को लेकर के भी बहुत सारे जो है संवेदनशील मुद्दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और आप लोगों के विज्ञापन को लेकर के भी कार्य शुरू हो चुका है और यथाशीघ्र आप सभी लोगों का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। यूपीएससी अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है, और इन तमाम तथ्यों को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों की आयु वर्ग की सीमा की छूट, और रही बात आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम शेड्यूल को जारी करके उसके परिणाम आदि को जारी करने के संबंध में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी जा रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं मुख्य सेविका आदि के मामले को लेकर के ब्रजेश पाठक जी जो आदरणीय डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने जाएंगे, और वही डाके 3-5 आंसर मिलना है कि प्रक्रियाएं चल रही हैं, बहुत जल्दी आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहें, जाहिर सी बात है कोई भी छात्र आंदोलन जो होता है, ठीक है ना, कोई भी छात्र प्रदर्शन होता है तो वो अकेले किसी विद्यार्थी के लिए नहीं होता। आप सभी लोग चाहें तो इसका सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके सार्थक भैया तो है ही है। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में, चूँकि इस बार आप लोगों के कई स्टेप में वेरिफिकेशन होने हैं, ठीक है ना, आइरिस से लेकर के आपकी पुतली तक सभी चीज़ों का वेरिफिकेशन होना है, ताकि किसी भी प्रकार की धांधरबाजी जो है बंदर बांट ना होने पाए, ठीक है। इसके लिए एजेंसियों का चयन किया जा रहा है, परीक्षा की एजेंसी का चयन हो चुका है पहले से ही, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तब तक आय वर्ग की छूट भी आप सभी लोगों को शासन के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। 29 तारीख को जो होने वाली मीटिंग है, इस मीटिंग में आय वर्ग को लेकर के कोई विद्यार्थी मामला नहीं उठा रहा है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया, भैया हम ओवरेज हो गए, अब क्या करें, प्रयागराज छोड़ करके चले जाएं कि तैयारी करें, है ना। तो मैंने उन विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाए, और जाहिर सी बात है
आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प लेकर के सामने आए हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिंदास होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आज बेसिक शिक्षा सचिव बघेल सर से हम लोगों ने मुलाकात की और उनसे यह जानने का प्रयत्न किया कि आखिर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद ये प्रक्रिया आखिर इतनी लटक क्यों गई। इस पर उनका कहना था कि मामला शासन के संज्ञान में है और बहुत जल्दी ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी वाला शब्द जो है ना वो नेताओं का होता है, ठीक है ना। बहुत जल्दी मतलब कब तक ये नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी, ठीक है ना। यथा शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र, ये ऐसे शब्द हैं जो कि आप लोगों को मीठी गोली देते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को सितंबर तक कंप्लीट करने का आश्वासन हम लोगों को मिला है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो कोर्ट के आदेश वगैरह हैं वो भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। रही बात आपके जो मतलब बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर है, ये भी अगस्त में आपका ऑर्डर आ रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को तैयार हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की प्राथमिक शिक्षा भर्ती का टाइम बम फूट जाएगा, मतलब विज्ञापन जारी हो जाएगा। पहले यूपीटीईटी दीजिए, उसके बाद आप लोग सुपर टीईटी दे पाएंगे। ऐसा कोई भी प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास पेंडिंग नहीं है जिसमें पहले यूपीटीईटी के पहले आप लोगों को सुपर टीईटी देखने के लिए मिले। कोई भी विद्यार्थी बिना यूपी टेट के सुपर टेट में सम्मिलित नहीं होगा, सीधी सी बात है। जब इस प्रस्ताव के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयत्न किया था और लखनऊ से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पहले यूपीटीईटी कराया जाएगा, उसके बाद आप सभी लोगों को 74,000 प्लस पदों पर आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, और वो भी शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से। शिक्षा चयन आयोग आप सभी लोगों का अगस्त में गठित होने की पूरी संभावना है। बहुत से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस हैं कि आखिरकार भैया कब तक बनेगा ये ससुरवा। तो आखिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ससुरा जो है मतलब खसकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसको जो है मतलब बेड़ा होता है ना, बेड़ा समझते हैं ना, जो बांस का मोटा मोटा जो है छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा होता है, गाँवों में होता है ना बेड़ा, उसी से जो मतलब धकेलना पड़ता है ना। तो वही कार्य कर रहे हैं हम लोग। अब बहुत जल्दी आप लोगों का ये आयोग भी गठित हो जाएगा और आपकी परीक्षाओं की जो रफ्तार है वो यथाशीघ्र तेज हो जाएंगी। रही बात आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या की बढ़ोतरी को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आशंकित हैं। विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि आखिर ये पद बढ़ेंगे भी कि केवल 4,267 पदों का ही विज्ञापन हमारा रह जाएगा। मैं आप सभी लोगों को इस यक्ष प्रश्न से एकदम आज़ाद कर देना चाहता हूँ। पद आप सभी लोगों के बढ़ चुके हैं। पदों का जो बढ़ने का जो मतलब स्ट्रक्चर है, जो विज्ञप्ति है, यह आप लोगों को शिक्षा चयन आयोग के गठन होने के बाद आपको जारी करके बता दिया जाएगा। पूरा शेड्यूल ही दे दिया जाएगा, हाँ भैया इतने पद इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझिएगा कि 4,267 पदों का ही आपका विज्ञापन है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 11,600 का हो चुका है। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बस तैयारियों पर अपने फोकस करिए, तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी बिहार शिक्षक भर्ती आदि की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं जिनका प्रतीक्षा सूची में चयन नहीं हुआ, अगर वो आते हैं हमारे साथ में तो उनका कल्याण हो जाएगा। हमारी याचिका में सम्मिलित हो जाओ, आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग आमंत्रित किए जाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। होशियारी ज़्यादा बुद्धिमानी कभी कभी घातक हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़ना है कोई बात नहीं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।